इस बार वेतन आयोग में हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.86 से लेकर के 2.0 ही रहने वाला है, इसके बीच में ही रहने वाला है। हालांकि अलग अलग न्यूज चैनलों ने ना जाने क्या क्या बता रखा है, परंतु एक बात आप लोगों को और बता दें कि जो चैनल जितना बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं आप लोग उनकी ही न्यूज को सही मान लेते हैं। परंतु सही आप क्यों मानते हैं? आप कम से कम पिछले वेतन आयोगों को देखिए कि किस प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था, क्या कारण रहा था कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा था। आप देखिएगा जाके, तभी आप जानेंगे कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 1.92 क्यों रहेगा। यहां पर सिपाही जिन्होंने 15 साल सर्विस की है ओआरओपी में, वाई ग्रुप की 20,325 और एक्स ग्रुप की 22,125 बेसिक है। अब जिनकी ओआरओपी में वाई ग्रुप की 20,325 है, एट्थ पे कमीशन में उनकी 39,024 हो जाएगी और एक्स ग्रुप की 22,125 से बढ़कर के 42,480 हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे, और यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपका डाउट वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। सिपाही 17 साल, ओआरओपी में जिनकी बेसिक पे वाई ग्रुप है 20,463, तो एट्थ पे कमीशन में बढ़कर के 39,289 हो जाएगी और एक्स ग्रुप वालों की 22,263 से बढ़कर के 42,745 हो जाएगी। इसी प्रकार से सिपाही एमएसीपी नायक या टीएस नायक 17 साल सर्विस है, ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की 21,488 है और एक्स ग्रुप वालों की 23,556 है। तो 21,488 वाई ग्रुप वालों की बढ़कर के 41,256 हो जाएगी और एक्स ग्रुप वालों की 23,556 से बढ़कर के 45,228 हो जाएगी। अब आते हैं सिपाही एमएसीपी हवलदार, 17 साल जिनकी सर्विस है, ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की जिनकी 22,476 है उनकी बढ़कर के 43,154 हो जाएगी। एक्स ग्रुप वालों की 24,135 है, बढ़कर के 46,339 हो जाएगी। अब आइए नायक रैंक, 22 साल सर्विस, ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की 23,569 से बढ़कर के 45,253 हो जाएगी। एक्स ग्रुप वालों की 27,585 से बढ़कर के 52,963 हो जाएगी। अब आते हैं नायक एमएससीपी हवलदार जिनको मिला हुआ है 22 साल सर्विस, ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की जिनकी 24,763 है बढ़कर के 47,545 हो जाएगी और एक्स ग्रुप वालों की जिनकी बेसिक 27,935 है बढ़कर के 53,635 हो जाएगी। यहां पर जो मैंने फिटमेंट फैक्टर यूज किया है वो कितना किया है? 1.92 किया है। अब आगे देखते हैं नायक रैंक जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, ओआरओपी में जिनकी बेसिक पे वाई ग्रुप वालों की 20,682 है बढ़कर के 39,709 हो जाएगी। एक्स ग्रुप वालों की बढ़कर के 22,165 से 42,556 हो जाएगी। अब आते हैं हवलदार रैंक जिन्होंने 15 साल सर्विस की है। अक्सर नेवी और एयरफोर्स के हवलदार जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, अगर वाई ग्रुप के हैं 21,988 से बढ़कर के 42,217 हो जाएगी। एक्स ग्रुप के हैं तो 23,411 से बढ़कर के 44,949 हो जाएगी। अब आते हैं हवलदार रैंक जिनकी सर्विस 24 साल है, ओआरओपी में जिनकी बेसिक वाई ग्रुप वालों की 24,763 है बढ़कर के 47,547 हो जाएगी। एक्स ग्रुप वालों की 27,935 से बढ़कर के 53,635 हो जाएगी। हवलदार एमएसीपी नायब सूबेदार 24 साल जिनकी सर्विस है, 26,825 से बढ़कर 51,504 और 30 एक्स ग्रुप वालों की 30,825 से बढ़कर के 59,184 रुपए। हवलदार रैंक 26 साल, ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की जिनकी बेसिक 25,582 है बढ़कर के 49,117 हो जाएगी। एक्स ग्रुप वालों की 27,935 से बढ़कर के 53,635 हो जाएगी। आगे चलते हैं हवलदार एमएसीपी नायब सूबेदार, 26 साल जिनकी सर्विस है, वाई ग्रुप की जिनकी बेसिक 26,900 है बढ़कर के 51,648, एक्स ग्रुप की 31,675 से बढ़कर के 60,816 हो जाएगी। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल जिनकी सर्विस है, ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की जिनकी बेसिक 25,738 है बढ़कर के 49,417, एक्स ग्रुप वालों की जिनकी बेसिक 28,275 है बढ़कर के 54,288 हो जाएगी। इसी प्रकार से ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल,
वाई ग्रुप वालों की जिनकी बेसिक 26,738 है बढ़कर के 51,337 हो जाएगी। एक्स ग्रुप की 30,050 से बढ़कर के 57,696 हो जाएगी। अब आते हैं नायब सूबेदार। नायब सूबेदार 24 साल और नायब सूबेदार 26 साल। हालांकि मैंने आपको एमएससीपी नायब सूबेदार के कॉलम में आपको यहाँ पर बता दिया है, परंतु फिर भी रैंक के आधार पर मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। नायब सूबेदार जिनकी सर्विस 24 साल है, ओआरओपी में वाई ग्रुप के हैं, जिनकी बेसिक 26,825 से बढ़कर के 51,504 हो जाएगी, और एक्स ग्रुप वालों की 30,825 से बढ़कर के 59,184 हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको 8वें वेतन आयोग के इस कॉलम में आपकी बढ़ी हुई बेसिक को दिखा रहा हूं। जब आप देखेंगे आपकी बेसिक इतनी हो जाएगी तो आपका जो डीए है, महंगाई भत्ता है, वो इस बेसिक पर कैलकुलेट होगा, जिससे साल दर साल आपकी सैलरी में, आपकी पेंशन में इजाफा होता रहेगा। अब आते हैं नायब सूबेदार 26 साल। ओआरओपी में जिनकी बेसिक 26,900 है तो बढ़कर के 51,648 हो जाएगी, और एक्स ग्रुप के हैं जिनकी बेसिक 31,675 है तो बढ़कर के 60,816 हो जाएगी। अब आते हैं सूबेदार 28 साल जिनकी सर्विस है, ओआरओपी में वाई ग्रुप से हैं, अगर बेसिक 23,175 है तो बढ़कर के 57,936 हो जाएगी। एक्स ग्रुप के हैं तो 34,225 से बढ़कर के 65,712 हो जाएगी। अब आते हैं सूबेदार 30 साल। ओआरओपी में वाई ग्रुप की जिनकी बेसिक पे 31,500 है बढ़कर के 60,480, और एक्स ग्रुप के हैं तो बढ़कर के 35,975 से 69,072 हो जाएगी। अब आते हैं सूबेदार मेजर 30 साल, 32 साल और 33 प्लस वालों की। जो सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुए हैं उनकी यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ। सूबेदार मेजर जिन्होंने 30 साल सर्विस की है, ओआरओपी में वाई ग्रुप हैं, जिनकी बेसिक 34,425 है तो बढ़कर के 66,096 हो जाएगी, और एक्स ग्रुप वालों की 35,975 से बढ़कर के 69,072 हो जाएगी। सूबेदार मेजर 32 साल। ओआरओपी में वाई ग्रुप वालों की जिनकी बेसिक 34,575 है तो बढ़कर के 66,384, और एक्स ग्रुप के हैं तो 40,600 से बढ़कर के 77,952 हो जाएगी। इसके अलावा सूबेदार मेजर जो 33 या 33 से ज्यादा जिन्होंने सर्विस की है, ओआरओपी में वाई ग्रुप के हैं, तो उनकी सैलरी 34,575 है तो बढ़कर के 66,384 हो जाएगी, और यदि एक्स ग्रुप के हैं ओआरओपी में, आपकी बेसिक यदि 42,650 है तो बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 81,888 रुपए। यहाँ पर मैंने आपको रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, ओआरओपी में आपकी जो बेसिक थी, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी बेसिक में कितना इजाफा होगा वो मैंने आप लोगों को बताया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो क्वालिफाइंग सर्विस को नहीं लिखा है, सिपाही जिनकी 10 साल भी सर्विस है, या हवलदार जिनकी 16, 17, 18, 19, 20 है, इस प्रकार की सर्विस है, यहाँ पर मैंने कुछ एक सर्विस को लिया है, उसके आधार पर आपकी बेसिक को समझाया है। परंतु यहाँ पर यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपकी वर्तमान में जो बेसिक आ रही है उसको 1.92 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8th पे कमीशन में आपकी क्या बेसिक रहने वाली है वो निकल करके आ जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई असुविधा हो रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही एवं सटीक जानकारी 8वें वेतन आयोग के संबंध में समय समय पर दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही एवं सटीक जानकारी मिल सके तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। अगले वीडियो में 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट लेकर के पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।